दोस्तों लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको यदि कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे करना चाहिए। उसमें पूरी डिटेल देने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि कस्टमर को डील करने तक का आपको बताया था कि कितना रुपए इन्वेस्टमेंट करके माल खरीदना चाहिए और किस तरह से शॉप पर लगाना चाहिए, किस तरह से कस्टमर डील करना चाहिए, सब कुछ लास्ट वीडियो में बताया था। मगर आज की वीडियो में उससे आगे का प्रोसीजर लेने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अब सबसे बड़ी समस्या आपके सामने ये आती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है कि हम आखिर किस मार्केट से कपड़े परचेज करें, क्योंकि बहुत सारी मार्केट है तो एरिया क्यों डिपेंड करता है। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे दिल्ली की मार्केट है या कानपुर की मार्केट है तो एरिया क्यों डिपेंड करता है, एरिया वाइज क्यों परचेज करना चाहिए। मार्केट तो होलसेल की इंडिया के अंदर बहुत सारी है, मगर सारी होलसेल मार्केट से आप नहीं खरीद सकते। इसके भी कई कारण हो सकते हैं। दिल्ली की होलसेल मार्केट में और कानपुर की होलसेल मार्केट में क्या अंतर है? फैब्रिक का अंतर है, एरिया का अंतर है, रेट का अंतर है, या क्या क्या आपको फैसिलिटी की कमी हो सकती है, या और भी बहुत सारी चीजें। आप वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, परचेजिंग करनी है, कपड़े का शोरूम खोलना है, कपड़े की दुकान खोलनी है, तो माल दिल्ली से ले या कानपुर से ले, कौन सा बेस्ट एरिया है, कौन सा बेस्ट होलसेल मार्केट है। अभी शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि कानपुर की होलसेल मंडी में, यानी कि हमराज कॉम्प्लेक्स के साथ जितने भी सारे कॉम्प्लेक्स थे, अर्जन कॉम्प्लेक्स, मसूद कॉम्प्लेक्स, एआर कॉम्प्लेक्स, हमराज कॉम्प्लेक्स, सभी में आग लग गई और वो खरबों रुपए का कपड़ा जल करके राख हो गया। आप लोगों ने न्यूज पर देखा होगा, 31 मार्च की ये घटना है, बड़ी दुखद घटना है। व्यापारियों का हाल बेहाल है, क्योंकि मेहनत से इतने दिनों से संवारा था, अचानक शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये आग लगी है, ऐसा पता चला है। ये कुछ फोटोज वीडियोज मैं आपको क्लिप के रूप में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इतनी भयंकर आग है कि रात को 12 बजे के बाद ये शायद आग लगी और उसके बाद इस पर कवर कर पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, और उसके बाद जब पता चला कि जो व्यापारी थे उनका माल करोड़ों का जल चुका है, अरबों का माल खाक हो चुका है। दोस्तों, हम कुछ कर तो नहीं सकते, मगर ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं, यही आशा करते हैं कि फिर से पहले की तरह उनका व्यापार फले फूले, भगवान का आशीर्वाद उन्हें दे कि फिर से वे अपनी उसी बुलंदियों पर जल्द से जल्द पहुंच सके। जब मुझे पता चला बड़ा दुख हुआ। व्यापारी भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कानपुर के जो मार्केट पहले से जैसे हरी भरी थी उसी तरीके से फिर से हो जाए। तो चलिए, इसी वजह से मैं कानपुर की होलसेल मार्केट और दिल्ली की होलसेल मार्केट का कंपेयर करता हूँ। देखिए एरिया क्यों बेस्ट है। एरिया बेस्ट इस वजह से होता है, और एरिया की जरूरत इस वजह से होती है कि आपको चूज करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। चूज करने का मतलब है कि आप यदि कानपुर के एरिया में बैठे हुए हो, कानपुर के आसपास के सिटी में, कानपुर के आसपास के गांव में, कस्बों में आपने अपनी शॉप कर रखी है, और आप माल लेने पहुंच जाते हो दिल्ली में, या आप माल लेने पहुंच जाते हो सूरत में, तो आपको वहां पर चूजिंग करनी पड़ेगी अपने एरिया के मुताबिक का टेस्ट, कि आपके एरिया में क्या आइटम चलता है। क्योंकि दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहां पर आपको सभी मैन्युफैक्चरर्स का माल मिल जाएगा, चाहे वो गुजरात से हो, सूरत से हो, अहमदाबाद से हो, इंदौर से हो, कोलकाता से हो, सभी का माल एकत्र होकर के वहां पर सप्लाई होता है। इस वजह से वहां पर चूजिंग ज्यादा करनी आपको पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप वहां से ऐसा माल लेकर के आ सकते हो जो आपके एरिया में ना चल पाए। मगर दोस्तों, आप कानपुर के एरिया में रहते हो, कानपुर के आसपास रहते हैं, तो कानपुर की जो होलसेल मंडी है वहां पर आपको केवल आपके एरिया का टेस्ट मिलेगा। वहां पर आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, वहां पर आपको चूज नहीं करना पड़ेगा कि ये माल हमारे एरिया में चलेगा या नहीं चलेगा। इस तरह का कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि दिल्ली की मार्केट में जाए वहां से सस्ता मिल जाएगा, या सूरत की मार्केट में जाए वहां से सस्ता मिल जाएगा। ऐसा होता जरूर है, मगर जितना सस्ता मिलता है उतना ही बल्क में आपको माल लेना पड़ता है। आपकी जैसे कानपुर की होलसेल मार्केट है, आपके एरिया का टेस्ट मिल रहा है, हो सकता है 2 रुपए आपको महंगा मिल रहा हो, मगर वहां पर आपको वे ही 2 रुपए सस्ते दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पर आपको बल्क में माल लेने की जरूरत नहीं है।
5-5 पीस की गड्डी, 3-3 पीस की गड्डी, 6-6 पीस की गड्डी आपको मिल जाती है। इसलिए जो आपके लोकल एरिया में होलसेलर है, मैं सबसे ज्यादा उन्हीं को आगे करता हूं कि आप अपनी लोकल होलसेल मंडी से जाकर के माल लें। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि फिर आप सूरत के व्यापारियों के बारे में बताते हो, दिल्ली के व्यापारियों के बारे में बताते हो। देखिए, हमारी वीडियो जाती है सभी जगह। हम कोशिश करते हैं कि जो जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हो अपने एरिया के मुताबिक अपना होलसेलर या अपना मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करें। या तो आपको नॉलेज इतनी हो कि आप सूरत जाकर के अपने एरिया का टेस्ट ला सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सूरत वाले आपको गाइड नहीं करते। सूरत वाले आपको गाइड करेंगे, सूरत वाले आपको बता देंगे कि ये जो प्रोडक्ट है आपके एरिया में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। वहां पर ऐसे ऐसे सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं। मगर फिर भी मैं एक चीज कहता हूं कि जो आपके लोकल एरिया का होलसेलर है वो पहले से ही चूज करके लाया हुआ है, मलाई छांट के लाया हुआ है, और उस मलाई में से आप फिर से मलाई छांटोगे तो आपको कहां से बेनिफिट होगा, ये कहने का मेरा मतलब है। और दोस्तों, रेट की बात, क्वालिटी की बात मैं आपको बता देता हूं। जब कानपुर की होलसेल मार्केट में आप जाओगे, चाहे आप किसी भी होलसेलर के पास चले जाइए, इतने सारे होलसेलर है, इतनी सारी वीडियोस मैंने बनाई है, वहां पर जब आपको आपके एरिया का टेस्ट मिलेगा तो वे लोग जानते हैं कि आपके जो कस्बे के आसपास के लोग हैं, जो कानपुर के होलसेल मार्केट के आसपास के लोग हैं, उनको क्या चाहिए, वे आपको वही माल दिखाते हैं। वहां पे भी आपको 40-45 रुपए से कपड़ा स्टार्ट हो जाता है, सूट 80 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, कुर्ती 80-85 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। टी शर्ट की बात करें तो वही सस्ती टी शर्ट 80 रुपए की टी शर्ट यही मिल जाती है। दिल्ली में जाओगे वहां भी 80 रुपए की टी शर्ट मिल जाएगी आपको, 90 रुपए की टी शर्ट मिल जाएगी आपको। इस तरह से रेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। आपको अपना समय बचाना है, आपको अपना क्वालिटी वाले प्रोडक्ट अपने एरिया के मुताबिक लेने हैं। ऐसा माल बिल्कुल ना ले कि जिसमें राजस्थान का आपने माल ले लिया और वो पता चला आपके एरिया में चलेगा ही नहीं, या यूपी वाला माल आपने ले लिया वो पूर्वांचल की साइड में चलता ही नहीं। बहुत डिफरेंस हो जाता है। पश्चिम की तरफ का और पूर्व की तरफ के लोगों के पहनावे में भी काफी डिफरेंस हो जाता है। जैसे भाषा में डिफरेंस होता है, यूपी में मेरठ मुजफ्फरनगर में कुछ और भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, कानपुर की तरफ में कुछ और थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है, दिल्ली की भाषा में कुछ और डिफरेंस नजर आता है। अब यदि दिल्ली वाला कानपुर की तरफ चला जाए, पूर्व की तरफ चला जाए, वहां पर दिल्ली की भाषा का प्रयोग करेगा तो सब लोगों में एक अलग ही दिखाई देगा और उन सब लोगों में एक अकेला ही दिखाई देगा। इसलिए अकेले की जरूरत नहीं होती, उसकी जरूरत होती है जिसमें सब लोग खुश हो, जिसमें सब लोगों का पहनावा एक जैसा हो, वही लोग परचेज करना पसंद करते हैं। जो पूरब की तरफ पसंद करते हैं वो पश्चिम वाले पसंद करें ये जरूरी नहीं है। इसलिए एरिया के मुताबिक ही खरीदना बेहतर होता है। खरीदारी करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि 1 लाख का बजट है तो आप 50,000 शुरुआत में कर सकते हैं, या आपको खरीदारी करनी है, आपने शॉप स्टार्ट कर रखी है, काफी अच्छा समय हो चुका है, जो कस्टमर डिमांड करता है उस हिसाब से लेकर के जाइए। एक डिजाइन में ज्यादा पीस लेकर मत जाइएगा, क्वांटिटी मत बढ़ाइएगा। क्वांटिटी बढ़ाइएगा तो अलग अलग डिजाइन में बढ़ाइएगा, अलग अलग रेट में बढ़ाइएगा। दोस्तों, दिल्ली की और कानपुर की होलसेल मार्केट में इतना अंतर है कि दिल्ली के अंदर आपको सब एरिया का टेस्ट मिल जाएगा, चाहे कानपुर की साइड का एरिया हो, चाहे आपका राजस्थान की साइड का एरिया हो, क्योंकि दिल्ली के अंदर जितने भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चर है सब लोग सप्लाई करते हैं। दिल्ली वाले हर मैन्युफैक्चर से माल मंगाते हैं, लेकिन कानपुर वाले क्या है, अपने हिसाब के मुताबिक जो उनका मैन्युफैक्चरर है वे अपने एरिया के मुताबिक वो ही माल उठाते हैं। कुछ तो कानपुर में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे गर्ल्स की मैन्युफैक्चरिंग, क्रॉप टॉप लहंगे की मैन्युफैक्चरिंग मैं बताऊँ, छोटे बच्चों की मैन्युफैक्चरिंग बताऊँ तो कानपुर में ही होती है और उनका माल भी सप्लाई होकर के दिल्ली जाता है। कुछ सप्लाई लुधियाना से भी आते हैं और लुधियाने से कुछ माल दिल्ली भी जाता है और लुधियाना से कुछ माल कानपुर भी आता है। जिन लोगों को नॉलेज है वे कानपुर से भी मंगाते हैं। कुछ माल इंदौर की मैन्युफैक्चरिंग मार्केट से भी आता है कानपुर के अंदर, और वही माल आपको दिल्ली में भी मिलेगा। लेकिन अंतर क्या हो जाएगा, दिल्ली के रेट में और कानपुर के रेट में अंतर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो रेट है या यहाँ की जो क्वालिटी है, दिल्ली की क्वालिटी से और यहाँ की क्वालिटी से थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर रहता है, और रेट का भी अंतर रहता है, क्योंकि दिल्ली वाले थोड़ा सा और हैवी प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करते हैं, हैवी क्वालिटी खरीदने की कोशिश करते हैं। जबकि गांधीनगर में भी आपका बहुत सस्ता माल मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि सारा ही हैवी माल हो, मिल जाता है, मगर उसके लिए आपको भागदौड़ करनी पड़ती है। सब कुछ
आपको अपना टाइम बिताना पड़ता है, अपना पैसा खर्च करना पड़ता है, फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा उठाना पड़ता है, फिर आपकी शॉप पर 5-7 दिन का समय लगता है। कानपुर मार्केट से आप लेते हो तो कानपुर की मार्केट से आपको आपके एरिया का मुताबिक माल मिल जाता है, आपके बजट में माल होता है। कुछ मैन्युफैक्चरर वहां से होते हैं तो उनसे भी आपको बेनिफिट होता है, चाहे आप अहमदाबाद के मैन्युफैक्चर ले लीजिए, इंदौर के, कोलकाता के। माल तो प्रत्येक होलसेलर उन्हीं मार्केट से लेकर के आता है जहां से दिल्ली वाले लेकर के आ रहे हैं। बस 19-20 का अंतर है, आपके समय का अंतर है, आपके पैसों की बचत का अंतर है। अब आप दिल्ली माल लेने के लिए जाओगे तो आपको समय 1 दिन का कम से कम निकालना पड़ेगा, या 2 दिन का कहूँ 2 दिन का निकालना पड़ेगा। 1 दिन में तो मंडी कवर नहीं हो पाती। दिल्ली की 5-7 मंडी ऐसी है जहां से मैंने आपको एड्रेस बताए थे अभी, वहां पर आप जाकर के अलग अलग भी परचेज कर सकते हो। वो वीडियो देख लेना, 1-2 दिन पहले की है, आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी मंडी है दिल्ली की। कानपुर की होलसेल मार्केट में आप जाओगे तो कानपुर की होलसेल मार्केट में आपको ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, आपको 5-7 टावर घूम लीजिए, बस हो गया काम आपका। यहाँ 9 घड़ी क्या बोलते हैं उसे, साड़ियों का वहां पर भंडार है, वहां पर साड़ियों का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। मतलब एक दिल्ली की मार्केट में और यहाँ की मार्केट में एरिया का तो अंतर है ही, एरिया तो छोटा बड़ा है ही, मगर साथ में वहां पर दिल्ली में आपको घिचपिच मिलेगा, वहां पर सब कुछ मिलेगा। वहां से चूज करना उसमें वक्त लगता है, और चूज करके आप जरूरी नहीं कि वो आप अपने एरिया का माल ही वहां से परचेज करके ले आओ, वहां से आप एक्स्ट्रा माल भी ले आते हो जो आपका नहीं बिक पाता। कानपुर की मार्केट में आप अपने लोकल होलसेलर वाले हैं तो आप अपने लोकल होलसेलर से माल लेते हो, तो वे पहले ही चूज करके लाते हैं, तो आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट कम और वही माल आपको मिल जाता है जो कस्टमर पकड़ते हैं। अब इसी को हम उल्टा करते हैं, अब दिल्ली की साइड के कस्टमर है तो वे कानपुर की मार्केट में नहीं जाएंगे, क्योंकि दिल्ली की मार्केट तो फेमस पहले से ही है, बड़ी मार्केट है, और जो भी दिल्ली की मार्केट में आता है वो अपने एरिया के मुताबिक माल लेकर के जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नोएडा वाले आ गए, गाजियाबाद मेरठ वाले आ गए, तो इन लोगों का माल एक ऐसा माल होता है कि सब एरियो में चल जाता है। ज्यादातर लोग प्रीमियम क्वालिटी की तरफ ध्यान देते हैं, तो दिल्ली में प्रीमियम क्वालिटी मिल जाती है, अच्छी मार्केट है। और किसी को फेरी का काम करना हो तो गांधी मार्केट चला जाता है, किसी को अच्छी जींस लेनी हो तो टैंक रोड चला जाता है, अच्छी टी शर्ट ब्रांडेड टी शर्ट लेनी हो टैंक रोड चला जाता है। सरप्लस की टी शर्ट भी काफी मिल जाती है, आपने नाम ही सुना होगा आजाद मार्केट का। तो बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटा ही डिफरेंस है, बस आपको अपना बजट तैयार करना है, आपको ये देखना है कि आपके एरिया में माल कौन सा चल रहा है, आपको खरीदारी करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिल्ली की मार्केट भी अच्छी है, कानपुर की मार्केट भी अच्छी है, जितना आप नजदीक जाओगे अपने होलसेलर के पास उतना ही आपको चूज करने में वक्त ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। अपने एरिया के मुताबिक आपका एरिया का टेस्ट मिल जाएगा। ज्यादा अंतर दिल्ली के रेट में भी नहीं है, कानपुर के रेट में भी नहीं है, रेट सिमिलर सही आपको मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं अपने लोकल होलसेलर पर ही विश्वास करें, अपने लोकल होलसेलर पर ही माल खरीदे। और यदि आपको बल्क में माल लेना है कि आपको ज्यादा पैसा बचाना है तो आप सीधे सूरत चले जाइए। यदि आपको लेडीज में व्यापार करना है, बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप वहां से यूज कर सकते हो। डायरेक्ट अहमदाबाद चला जाइए, मैन्युफैक्चरर वालों से मिलिएगा, वहां से बल्क लेने पड़ते हैं, एक एक डिजाइन में बहुत सारे पीस लेने पड़ते हैं। यदि आपका बजट है तो आप अहमदाबाद भी जाइए, इंदौर की होलसेल मार्केट है, यानी कि मैन्युफैक्चरर है, वहां पर काफी बच्चों के कपड़े बनते हैं, वहां से चले जाइए। कोलकाता की मार्केट है या फिर लुधियाना की मार्केट है, वहां पे चले जाइए। और यदि इन सारी जगह नहीं घूमना चाहते हो तो दिल्ली की होलसेल मार्केट में चले जाइए। दिल्ली की होलसेल मार्केट में आपको हर जगह का टेस्ट मिलने वाला है। कानपुर की होलसेल मार्केट में आपको हर जगह का टेस्ट मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि कानपुर की होलसेल मार्केट में एरिया के मुताबिक है, उन्हें पता है कि दिल्ली की साइड वाले लोग नहीं आएंगे, लेकिन दिल्ली वालों को पता है कि उनके पास कानपुर की साइड वाले लोग भी आएंगे, राजस्थान की साइड वाले लोग भी आएंगे, उनके पास पश्चिम की साइड वाले लोग भी आएंगे। तो इस वजह से वो एक सेंटर ऐसा है कि वहां से आपको 2 पैसे सस्ता मगर बल्क में, मगर आपके एरिया के मुताबिक एक्स्ट्रा भी मिल जाता है यदि आप कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहते हो। बस इतने अंतर से समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। मेन डिपेंड करता है कि आपकी खरीदारी पर आपका कितना फोकस है, आपके कस्टमर को कितनी जरूरत है, आपके एरिया में क्या माल चल रहा है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार माल खरीदिए, पैसा कम से कम इन्वेस्ट कीजिए। देखिए एक सीधा सा तरीका होता है खरीदारी करने का
कि जब आप खरीदारी करने के लिए जा रहे हो तो कम से कम पैसा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते रहिए। पैसा भले ही सारा खत्म हो जाए, कोशिश ये रही है कि एक दुकान पर बैठे तो हम सारा पैसा वहां पर ना दें, अलग अलग दुकान से माल खरीदे, अपने एरिया के मुताबिक माल खरीदे, उन्हें बताए कि हम इस एरिया से, हमारी दुकान इस एरिया में, हमारे पास कस्टमर मीडियम आते हैं, नॉर्मल आते हैं या हाई क्वालिटी मांगने वाले आते हैं, तो उस तरह का माल खरीद करके ले जाइए, आपको दिल्ली में सारा माल मिल जाएगा। बस आपको चूज करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। दोस्तों कोशिश करता हूं कि जो मैं समझाना चाहता था वो आपकी समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं फिर से दिल्ली की मार्केट और कानपुर की होलसेल मार्केट या अन्य मार्केट में फिर से कंपैरिजन करने की कोशिश करूंगा। खरीदारी बेस्ट है, खरीदारी आपकी अच्छी हो गई तो सब कुछ आपका अच्छा ही अच्छा होगा। खरीदारी पर फोकस कीजिएगा, अलग अलग डिजाइन के पीस लीजिएगा, एक ही डिजाइन में ज्यादा पीस मत लीजिएगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक दुकान पर बैठ के मत कीजिएगा। बस यही खरीदारी का थोड़ा सा फॉर्मूला, यदि एक ही दुकान पर बैठकर सारे आप परचेज करने लगे तो वैरायटी नहीं बन पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी और आप क्या जानना चाहते हैं। राम राम।